हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है बॉन्ड एंगल की इस नए ट्रिकी वीडियो में, जिसमें हम लोग जीरो टू एडवांस लेवल की कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग एंड क्लास 11th स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज बॉन्ड एंगल। तो वेरी सिंपल, द एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एक ज्योमेट्री बनाते हैं। ये ज्योमेट्री हम लोग बना रहे हैं, देखो ये किसका ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल। एडजेसेंट बॉन्डेड एटम के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। एडजेसेंट एटम के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल बोलेंगे। चलो बच्चों इसको राइट करते हैं। The angle between any two adjacent bonded atom is called बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट की अगर हम बारे में बात करें तो बॉन्ड एंगल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो वेरी सिंपल, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय डिग्री। अगर आपने सिंगल लिखा है तो उसको क्या पढ़ेंगे? मिनट। अगर आपने यहां पे डबल लगा हुआ है इसको क्या पढ़ेंगे? सेकेंड। क्लियर है? अब बॉन्ड एंगल की कॉन्सेप्ट को हम लोग बिल्टअप करेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए इसके कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। नेक्स्ट बोरान ट्राई क्लोराइड, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। नेक्स्ट CH4 मीथेन। नेक्स्ट अमोनिया। नेक्स्ट वाटर। अब वाटर में कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने सभी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। अगर इसमें कोई भी ट्रबल होता है तो ऑलरेडी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे सेपरेट वीडियो अपलोड है, आप उसको देखो। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। अब एंगल की बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहां पे एंगल कितना आपको दिख रहा है? 180 डिग्री। यहां पे एंगल कितना है बच्चों? यानी बॉन्डेड एटम के बीच का एंगल कितना है यहां पे? 120 डिग्री। अब दिमाग में आपके आ रहा होगा सर ये एंगल कहां से आ रहा है? तो वेरी सिंपल है, किसी भी डॉट पे एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। अगर आप यहां पे सिंपल एक डॉट लिख दो, यहां पे डॉट, अगर डॉट लिखो तो मैथ्स में इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? कितने डिग्री का एंगल पढ़ेंगे? 360 डिग्री। लेकिन एक कंडीशन है कि वहां पे केमिस्ट्री लैंग्वेज में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे इसके बीच का एंगल कितना है? 109.5 डिग्री, या इसी को बोला जाता है 109 डिग्री 28 मिनट। अभी इन तीनों केस में देखो तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वाले दोनों केस में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घट जाएगी। अब कितना घटेगी? थोड़ा सा वेट करो। देखो यहां पे, यहां का बॉन्ड एंगल कितना है? 107 डिग्री। यहां पे बॉन्ड एंगल कितना है? 10.5 डिग्री। कॉन्सेप्ट को हम लोग बिल्टअप कर रहे हैं। इसके शॉर्टकट बनाने के लिए थोड़ा सा एक और स्टेप में आपको सिखाता हूं, हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन, तो बच्चों यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 एंड sp3। परसेंटेज एस करेक्टर निकाल लेते हैं।
अगर यहां पे परसेंटेज एस करेक्टर की बात करें तो यहां पे कितना है 50%, यहां पे कितना बच्चों 33.33%। आपको परसेंटेज एस करेक्टर निकालने आता है ना? चलो देखो बहुत सिंपल होता है। कैसे? यहां पे परसेंटेज एस करेक्टर निकालना, तो एस कितना है 1, टोटल यहां पे कितने 4 इंटू 100, तो क्या निकल जाएगा परसेंटेज एस करेक्टर निकल जाएगा। तो ये जो एग्जांपल से हम लोग शॉर्टकट बनाने जा रहे हैं, क्या नंबर फर्स्ट क्या देखने को मिल रहा बच्चों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो रिपल्सन बढ़ रहा है, और रिपल्सन बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है कम हो रहा है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट की अगर हम बारे में बात करें तो आप ध्यान से देखो इन तीनों में कंपेयर करके, यहां पे कितना 109.5 डिग्री, 107 डिग्री, 104.5 डिग्री। जैसे जैसे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल कितना कम हो रहा है 2.5 डिग्री, यानी रफली कितना कम हो रहा है 2.5 डिग्री। थर्ड कॉन्सेप्ट की अगर हम बारे में बात करें तो देखो बॉन्ड एंगल यहां पे परसेंटेज एस करेक्टर क्या है ज्यादा है, यानी परसेंटेज एस करेक्टर के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां देखो हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या है कम है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन कॉन्सेप्ट क्लास 11th एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए और नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस शॉर्टकट को हम लोग राइट कर लेते हैं। शॉर्टकट फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। सिंपल बात है रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ जाएगी, और रिपल्सन बढ़ गया इसका मतलब वहां पे बॉन्ड एंगल क्या होगा घट जाएगा। और आप बेसिक क्लास में ये पढ़ रखे हो रिपल्सन ऑर्डर। रिपल्सन ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा किस में होता है लोन पेयर, इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम किस में होता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में, नहीं के बराबर होता है ऐसा कहो। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमने उन्हें क्या बिल्टअप किया, रफली 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है घट रहा है। कब बताओ, जब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, व्हेन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चों इंक्रीज हो रहा है। थर्ड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या सीखा था, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडाइजेशन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम लोग यहां पे, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूं और आपको इधर साइड में आंसर देना है। चलिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप आंसर दीजिए, ठीक है बच्चों। नंबर फर्स्ट ClO2 माइनस, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, आप इसका आंसर बनाइए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग राइट कर लेते हैं, अमोनियम आयन, अमोनिया NH2 माइनस। थर्ड एग्जांपल H2O NH3 एंड CH4। फोर्थ एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग, BeCl2 CCl4 एंड BCl3। ये तीन एग्जाम्पल हमने लिखा, फोर एग्जाम्पल हमने लिखा है फॉर 11th एंड नीट स्टूडेंट। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर।
मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। देखो इसका आंसर की बात करें तो सबसे ज्यादा किस में होगा, Cl4O-। क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट ClO3 1-, इसके बाद ClO2 1-। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सिंपल आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, मैं इधर कर देता हूं। देखो ClO4 का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, देखो यहां पे ये Cl है, कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, जिसपे क्या 1- है, सिंपल। देखो नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अगर इसकी बारे में बात करें तो यहां पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। यहां पे कितना आएगा, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसके बेसिस पे आपने ऑर्डर बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे अमोनिया, अमोनिया पे कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर, तो इसका आंसर क्या होगा NH4+। नेक्स्ट NH2- की बात करें तो वहां पे कितना आएगा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, NH3, और सबसे कम क्या होगा, NH2-। सिंपल आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना है और देखना है कितने लोन पेयर है, कितने लोन पेयर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट यूज करो, ठीक है। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले में देखो तो यहां पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पे कितना, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पे क्या है, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, CH4। CH4 के बाद क्या हुआ, NH3, इसके बाद आंसर क्या हुआ, H2O। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब यहां पे देखो BeCl2 कैसा है, 180 डिग्री, और यहां पे कितना CCl4 109.5 डिग्री, और यहां पे देखो BeCl3 कितना 120 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, BeCl3। BeCl3 के बाद नहीं, BeCl3 120, इसमें कितना 180 था, तो इसका आंसर क्या होगा, BeCl2। इसके बाद BeCl3, इसके बाद CCl4। क्यों बच्चों, देखो यहां पे, क्योंकि यहां पे एंगल कितना है 180 डिग्री। कितना एंगल है बच्चों, 180 डिग्री, और यहां पे कितना है 120 डिग्री, और यहां पे कितना है 109.5 डिग्री। तो ये लेवल नंबर 1 था। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग लेवल नंबर 2। अब मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूं, थोड़ी देर में उसको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। चलिए, यानी हम बात करने जा रहे हैं ट्रिक्स की। ट्रिक्स, फर्स्ट ट्रिक्स की बात करेंगे, बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखो यहां पे हम लोग बातें करने जा रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट अभी आपको काम आएंगे। फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, when no lone pair of electron on central atom, if no lone pair of electron on central atom, ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है जो बोर्ड में आपको मिल जाएगा। इफ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सिंपल आपको करना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। किसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे सॉल्व करना है, मैं यहां लिख देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। और हाइब्रिडाइजेशन के बेस के अगर हम बारे में बात करें तो एंगल क्या है, SP, SP2 और SP3। अब इसके एंगल अभी मैंने आपको बता रखा है, यहां पे एंगल कितना होता है 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109.5 डिग्री। कब, जब लोन पेयर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोन पेयर आ जाए तो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम, इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को देखना है। क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। और थोड़ी देर में आपने देखा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का ऑर्डर कि लोन पेयर में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, किसको प्रेफरेंस देना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद डबल बॉन्ड और इसके बाद सिंगल बॉन्ड। तो ये आप ऑर्डर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। क्लियर है बच्चों, जिसमें सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जनरली आपको एनसीईआरटी और नीट के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइब्रिडाइजेशन दोनों सेम होगा, तो क्या करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से सीखना। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, इफ lone pair of electron and hybridization both are same on central atom। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब दोनों सेम हो जाए तो क्या करोगे, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, इफ सेम सेंट्रल एटम, आपको देखना क्या है, इफ सेम सेंट्रल एटम बट डिफरेंट साइड एटम, ऐसा केस होगा। फर्स्ट केस कैसा होगा बच्चों, सेंट्रल एटम जब सेम हो लेकिन साइड एटम क्या हो, डिफरेंट हो। सेंट्रल एटम सेम हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो तो आपको करोगे क्या, अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड एटम की बढ़ रही है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड एटम बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, बॉन्ड एंगल घट जाएगा। केस नंबर सेकंड, बहुत केयरफुली देखो इसको। केस नंबर सेकंड, इफ डिफरेंट सेंट्रल एटम बट सेम साइड एटम, तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम का बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल भी बच्चों क्या होगा, बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको नींद में भी याद रखना है। क्लियर है, अब इसको प्रूफ भी कर दूंगा कैसे आपको इसको याद रखना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जेई में आए हुए कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, NH3 NF3। एग्जाम्पल नंबर सेकंड ले लेते हैं, NH3 PH3। एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, H2O H2S H2AC। चलिए अब यहां पे देखो बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये दो कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकालो, एक लोन पेयर, यहां भी एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है जल्दी से बताओ, sp3। चलिए बहुत अच्छी बात, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहां पे कितना है, 1। यहां भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। ये तो दोनों सेम हो गया, तो केस किसका बना, थर्ड का केस बन गया। और आगे देखो, सेंट्रल एटम क्या बोलता है, सेम सेंट्रल एटम। देखो यहां पे सेम सेंट्रल एटम, लेकिन साइड एटम क्या है, डिफरेंट है। साइड एटम क्या है, डिफरेंट है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, साइड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां देखो, यानी ये केस किसका बन गया, ये वाला फर्स्ट केस बन गया। तो उस केस में बॉन्ड एंगल क्या होगा, घट जाएगा।
किसकी? जब साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होगी। इसका मतलब सिंपल, यहां आंसर क्या हो गया? NH3 क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू NF3। बोलो, ठीक है। सिमिलर यहां पे भी सेम, NH3 ज्यादा होगा PH3 से, ये वाला केस बन गया। सेकेंड, डिफरेंट सेंट्रल एटम, देखो यहां पे डिफरेंट सेंट्रल एटम, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? चलो अब इस एग्जांपल में आते हैं बच्चों। यहां पे देखो कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। यहां पे भी लोन पेयर कितना है? देखो ध्यान से, लोन पेयर कितना है? 2। हर जगह 2 आपको दिखाई दे रहा है। हाइब्रिडाइजेशन के अगर हम बारे में बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, sp3, हर जगह हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। फिर से थर्ड वाला केस हो गया। अब लगाओ इसमें, सेंट्रल एटम क्या है? डिफरेंट। सेंट्रल एटम कैसा बच्चों? डिफरेंट। लेकिन साइड एटम कैसा है? सेम। देखो कहां लिखा है, ये देखो, सेंट्रल एटम डिफरेंट, साइड एटम कैसा है? सेम। अब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ जाएगा। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो इसको हम लोग देसी जुगाड़ में भी सीखेंगे, इसको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। अब ये ट्रिक हमने कहां से लिखा है उसको भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करने जा रहे हैं जुगाड़ की। जुगाड़, देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो मैं आपको पीरियोडिक टेबल में सिखा रखा है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की बात करें, तो सबसे ज्यादा किस में होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, डॉट 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 कर लो, बहुत सारे इसके बीच आते हैं, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन। मैंने आपको वैल्यू भी निकालने सिखाया था, याद है आप लोगों को? देखो यहां पे इसकी वैल्यू कितना होता है? 4.0, इसकी वैल्यू कितनी? 3.5, डॉट डॉट डॉट, और हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है? 2.1। इसका मतलब यह है कि चलो एक एग्जांपल जो हम लोगों ने पहले बना रखे थे उसी को समझते हैं। अब यहां पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है, तो सिंपल वहां पे क्या होगा? चार्ज डेवलप होगा। क्या होगा बच्चों? चार्ज डेवलप्ड होगा। अगर चार्ज डेवलप हुआ, चलो एक एग्जांपल के थ्रू इसको आपको समझाता हूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो यहां पे HCl का एग्जांपल लेते हैं, HCl। अब HCl के बारे में बात करें तो क्लोरीन कैसा है? बताओ, क्लोरीन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देख लो ऑर्डर में, देख लो, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कैसा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी ओर खींचेगा, तो यहां से ऐसा खींचेगा ये, तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? पार्शियल निगेटिव, यानी इस पे चार्ज, निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अगर निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? पार्शियल पॉजिटिव, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच कौन सा चार्ज डेवलप होता है? पॉजिटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच कौन सा चार्ज डेवलप होता है? निगेटिव। आपने यही कुछ सीखा। चलिए अब देखो, एक चीज हम लोग ये भी पढ़ कर आए हैं बेसिक केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। बेसिकली वी नो दैट क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड या लोन पेयर विथ निगेटिव, ये हमेशा कैसा काम करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का काम करता है। कैसे काम करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का काम करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिहेव एज, ऐसा वर्ड डाल लो, बिहेव एज अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये बात समझ में आ गई कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पार्शियल पॉजिटिव। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पार्शियल निगेटिव। इस बात को याद रखना, अभी थोड़ी देर में हम लोग कॉन्सेप्ट में सीखने जाएंगे। चलिए, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात। अब पुराने वाला एग्जाम्पल को लेते हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल जेई के लिए क्या लिया था? NH3 और NF3। देखो यहां पे NH3, अब इसको चार्ज के फॉर्म में ड्रॉ करो। ये पे क्या है? नाइट्रोजन, और यहां पे क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, और यहां पे क्या था, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। चलिए अब यहां पे चार्ज का बनाओ, यहां पे कौन सा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, और ये कैसा है, पार्शियल निगेटिव। और हम लोग क्या पढ़कर आए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वो कैसा काम करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का काम करता है। इसका मतलब ये किधर की ओर इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, ऊपर की ओर। कहां जाएगी, ऊपर की ओर। ये बात समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसको समझने के लिए मैं मार्कर का हेल्प से आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसा है, देखो यहां पे ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 क्लियर है। अब ये जो काम कर रहा है, ये जो मेरा स्मार्ट पेन है वो कैसा काम कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन 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 को पकड़ कर रखा है, यानी एक समझ लो ये रस्सी से बंधा हुआ है। कैसे इसको समझोगे, एक रस्सी से बंधा हुआ है और हम ऊपर पकड़ के खींच रहे, पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ऊपर पकड़ के खींच रहे हैं। अब जब ऊपर पकड़ के खींच रहे हो तो इसका जो बॉन्डेड एटम है वो क्या होगा, क्या होगा, स्प्रेड होगा, फैलेगा, यानी ये फैलेगा, ये फैलेगा, ये फैलेगा, बोलो हाँ या ना, ये बॉन्ड क्या होगा, फैलेगा, और फैलेगा तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। यानी जब हम इसको पुल करते हैं, यानी जहां यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फॉर्म में, तो ये क्या होगा, दोनों जो बॉन्डेड एटम है वो खुलेगा, और खुलने का मतलब क्या है, इसके बीच का एंगल क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है, देखो तो बॉन्ड एंगल इस केस में क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, क्लियर हुआ। चलिए वापस आते हैं, तो दूसरा केस हम लोगों ने क्या रखा था, एक PH3 का था, PH3 नहीं NF3 था, यहां पे NF3, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले इसका आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, फ्लोरीन, फ्लोरीन, और यहां पे क्या है, फ्लोरीन। अब देखो यहां पे कौन सा, पार्शियल निगेटिव, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, और यहां पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, फ्लोरीन के कंपेयर में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी जाएगी बताओ, नीचे की ओर, यानी नीचे की ओर पकड़ के खींच रहा है। अब इसी केस को यहां से देखो ध्यान से, अब ये कैसा है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, और यहां पे क्या है, फ्लोरीन। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं बताओ, दबा रहे हैं। अगर इसको दबाएंगे तो ये क्या होगा बताओ जल्दी से, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों, कम होगा। और इसी को हमने वहां पे लैंग्वेज के फॉर्म में रखा है। ये बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। कैसा हो रहा है बच्चों, बॉन्ड एंगल घट रहा है। इसीलिए इस केस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है और इस केस में क्या होता है, बॉन्ड एंगल कम होता है। तो इसी को शॉर्टकट में हमने क्या लिखा था कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया प्रूफ, समझ में आ गया। सेम एग्जांपल आप NH3 और PH3 वाला कर सकते हो, कोई डाउट। आई होप आपको ये सारी चीज आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, 1% का भी डाउट होता है, राइट इन कमेंट बॉक्स। PDF मैं आपको सेंड कर देता हूं। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जुगाड़ के साथ। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करो।